उस रात गांव की सुनसान सड़क पर सन्नाटा पसरा था। रमेश अपने टॉर्च की मध्यम रोशनी के सहारे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहा था जहां से वो रहस्यमयी आवाज सुनी थी। रमेश, रुक जा। वही फुसफुसाहट फिर गूंजी। उसका दिल जोरों से धड़का। टॉर्च की रोशनी में पेड़ की छाया में एक आकृति दिखी, धुंधली, काली, बिना चेहरे वाली। रमेश ने पीछे मुड़ना चाहा, पर जैसे जमीन में गड़ गए। अचानक हवा में ठंडक बढ़ी और आकृति करीब आई। तूने मेरा राज देख लिया। आवाज अब साफ थी। रमेश की चीख हवा में गूंज उठी और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ उसकी टॉर्च मिली, बरगद के नीचे, अकेली, जलती हुई। रमेश के गायब होने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वालों में दहशत थी। कोई उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बूढ़े लोग फुसफुसाते, वो पेड़ शापित है, उसकी छाया में कोई नहीं बचता। लेकिन रमेश का छोटा भाई सोहन मानने को तैयार नहीं था। वह अपने भाई को ढूंढने का फैसला कर चुका था। अगली रात सोहन ने अपने साथ एक लालटेन, एक ताबीज और पिता का पुराना तलवार लिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मुझे मेरे भाई का पता लगाना है, उसने कहा और अंधेरे में निकल पड़ा। बरगद का पेड़ दूर से ही भयावह लग रहा था। उसकी टहनियां रात के आकाश में किसी राक्षस के पंजों सी फैली थीं। सोहन ने लालटेन ऊंची की और पेड़ के नीचे कदम रखा। ठंडी हवा ने उसे छुआ। वो हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। और वही फुसफुसाहट गूंजी, सोहन तू भी आ गया। उसने तलवार कसकर पकड़ी और आवाज दी, कौन है? मेरे भाई को कहां ले गए? जवाब में हंसी की एक डरावनी गूंज उठी। लालटेन की रोशनी में वही धुंधली आकृति प्रकट हुई, बिना चेहरे, काली, और अब उसकी आंखों में लाल चमक थी। सोहन ने डर को काबू किया और ताबीज आगे किया। आकृति रुकी, जैसे उसका असर हुआ हो। तू क्या चाहता है? सोहन ने चिल्लाकर पूछा। आकृति की आवाज गहरी थी। ये पेड़ मेरा घर है। जो मेरे राज को देखता है वो यहीं रह जाता है। रमेश ने मेरी सच्चाई देख ली थी। क्या सच्चाई? सोहन ने पूछा। उसका गला सूख रहा था। आकृति ने सिर झुकाया और अचानक जमीन से एक पुराना जर्जर ताबूत उभर आया। ताबूत है वो हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। खुला और उसमें से एक कंकाल निकला, जिसके गले में वही ताबीज था जो सोहन ने पहना था। मैं इस गांव का पहला बाशिंदा था, आकृति बोली। मुझे यहाँ दफनाया गया और मेरे ताबीज की शक्ति ने मुझे इस पेड़ से बांध दिया। जो मेरे ताबूत को देखता है उसे मैं अपने साथ रखता हूँ। सोहन का मन डर और गुस्से से भर गया। मेरे भाई को छोड़ दो, उसने तलवार उठाई। आकृति हंसी। तू भी अब मेरा हिस्सा बनेगा। लेकिन सोहन ने ताबीज को ताबूत पर फेंका। एक तेज चमक हुई और आकृति चीखते हुए हवा में विलीन हो गई। ताबूत धूल में बदल गया। उसी पल रमेश जमीन पर बेहोश पड़ा मिला, सांस लेता हुआ। सोहन उसे कंधे पर उठाकर गांव लौटा। गांव वालों ने बरगद के पेड़ को काटने का फैसला किया और उस रात के बाद कोई फुसफुसाहट दोबारा नहीं सुनी गई। लेकिन सोहन की आंखों में हमेशा एक सवाल रहा, क्या वो ताबीज वाकई आकृति को खत्म कर पाया था या वो साइबान कहीं और इंतजार कर रहा था?